फ्रेंड्स, स्टडी किड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज की वीडियो जिस पे हम बात करने वाले हैं वो दिव्यांग जन आईडी कार्ड। बहुत इम्पोर्टेंट है ये उन सब लोगों के लिए जो लोग फिजिकली चैलेंज हैं। अगर वो रेलवे की इस क्राइटेरिया के अंदर लाई करते हैं और अगर कोई आप किसी को जानते हो या आपके आसपास या कोई आपका रिलेटिव है तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर करें। आपको पता है कि रेलवे हमारे ट्रेवलर्स को अलग अलग कंडीशंस पे कुछ ना कुछ रियायत या कंसेशन देते हैं। वैसे ही जितने भी डिसेबल पर्सन है, रेलवे ने उनके लिए क्राइटेरिया की लिस्ट बना के रखी हुई है। अगर वो उसके अंदर लाया करते हैं तो रेलवे उनको उनकी बुकिंग या उनकी टिकट के समय जो चार्जेस है वो कंसेशन रेट पे देता है। पहले ये काम, ये जो आईडी कार्ड था, बिकॉज देखो अगर आप जाओगे कहीं टिकट बुक करने के लिए तो वो आपको देख के तो समझ आ जाएगा कि आप फिजिकली चैलेंज्ड हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, बट वो रेलवे के उन क्राइटेरियाज में आप लाई करते हो कि नहीं करते हो, इसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए था। वो प्रूफ ही ये आईडी कार्ड है। पहले ये आईडी कार्ड क्या होता था, बनता कहाँ था, डिवीजन से बनता था, ऑफलाइन बनता था। उसके लिए हमारे दिव्यांग भाई को क्या करना पड़ता था, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, फॉर्म लेके, जिस भी जगह में वो रह रहे हैं वहाँ जिस डिवीजन के अंडर में वो पड़ता है वहाँ जाना पड़ता था फिजिकली। वहाँ जाके वो अप्लाई करते थे। बिकॉज बट ऑब्वियस ये एक ऑफलाइन प्रोसेस था तो टाइम टेकिंग था, टाइम कंज्यूमिंग था, आपको पता भी नहीं लगता था कि आपकी फाइल कहाँ पे है। लेकिन अभी ये जो पहले ये पायलट फेज में कुछ डिविजन्स ने अप्लाई किया था ऑनलाइन वाला, अभी ये लगभग सभी डिविजन्स में अप्लाई हो गया है। तो अगर कोई भी आपके टच में ऐसे ऐसे साथी हैं जिनको इसकी ज़रूरत आपको लगता है कि उनको है तो आप उनको वीडियो जरूर शेयर करें। हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप, देखो इनका एक यूज़र मैनुअल है और एक पोर्टल है, अप्लाई होगा ऑनलाइन, ठीक है। उस यूजर मैनुअल के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले तो वो क्राइटेरिया जिसके अंदर ये कार्ड मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो क्राइटेरिया में लाया करते हैं तो सेकंड किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते हुए। और ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के भी कर सकते हो। और कोई भी आपके जानकार है, मैं फिर से बोलूँगा, आप खुद जाके उनके लिए फॉर्म अप्लाई करें। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका है दिव्यांग जन कार्ड अप्लाई करने का। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिव्यांग जन कार्ड एप्लीकेशन, ये वेबसाइट जो है वो है दिव्यांग जन आईडी इंडियन रेल .gov.in, ठीक है। कहना दिव्यांग जन आईडी .indianrail.gov.in, ये तो हो गई हमारी वेबसाइट। इस पर आपको जाना है। आप सिंपली अगर दिव्यांग जन आईडी कार्ड गूगल पे भी टाइप कर दोगे तब भी आपको पहला पहला लिंक इसी का मिलेगा। आप जब इस पर क्लिक करते हो तो ये वाला इंटरफेस आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर आप न्यू यूजर्स हो तो आप किस पे क्लिक करोगे, न्यू यूजर पे क्लिक करोगे। वैसे ही सिमिलरली अगर आपको पूरा जो हम जिस पीडीएफ की हम बात करने वाले हैं, अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यूजर मैनुअल पे क्लिक करोगे तो एक ये पीडीएफ आपके सामने खुलेगी, ये जो हमने खोल के रखी हुई थी, ठीक है। इस पीडीएफ के ऊपर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या दिखाया गया है। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि ये आईडी कार्ड है वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो उन्होंने बताया कि टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, मतलब बिल्कुल भी दिखाई ना देता हो, या फिर विजुअल एक्यूटी लेस देन 3/60 और लेस देन 10/200। याद रखना ये सारे जो क्राइटेरिया है ना, ये इसका एक सर्टिफिकेट लगेगा, मतलब जो डॉक्टर उसको अप्रूव करेगा। तो ए बी सी ये तीन, उसके अलावा मेंटली रिटार्डेड अगर कोई पर्सन है तो पर्सन विद हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली, मतलब ना सुन सकता है ना बोल सकता है, ऐसा दोनों उनके साथ है। तो उसके बाद ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप पेशेंट्स हु कैन नॉट ट्रैवल विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एन एस्कॉर्ट, ठीक है। अगर कोई आदमी ऐसा है जो बिना किसी की हेल्प के ट्रैवल भी नहीं कर सकते, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये चारों कौन बताएगा कि आप इसके अंदर लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये बात बताएंगे आपको एफिलिएटेड जो डॉक्टर्स होते हैं, वही अपने वो अप्रूव करेंगे। उसके बाद ही आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम जो अप्लाई करने वाला होगा उसको न्यू यूजर पे क्लिक करना है, जैसे हमने बताया था आपको। ये क्लिक करने पे ये वाला पेज खुलता है, सॉरी ये वाला पेज खुलता है। इसमें आपको अपना स्टेट चूज करना है, ठीक है। मैं एक बार के लिए राजस्थान चूज करता हूँ, ठीक है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में जयपुर चूज कर लेता हूँ, ठीक है। आई कंफर्म दैट, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि आपको आईडी आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करना है कि नहीं करना, तो मैं नहीं करूँगा इसको, तो आप हटा सकते हो। यहाँ पे आप अपना नाम डाल दोगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालोगे। इसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे मैं एक बार कोई भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ, कोई भी रैंडम नंबर, कितने हो गए। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जिसका भी नंबर है, ये मेरा नंबर नहीं है,
उस पर क्या चला जाएगा, ओटीपी। वो ओटीपी यहाँ आपको डालना है, यहाँ पे आपको मेल आईडी डालनी है, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। डिसेबिलिटी क्या है, जो हमने वो जो 4 ऑप्शन देखे, 3 ऑप्शन देखे थे, वो 3 में से एक आपको चूज करनी है। उसके बाद आई कंफर्म करना है। आई कंफर्म करते ही मैं एक बार चूज कर लेता हूँ कुछ भी, तो यहाँ पर आपको ओटीपी डालना और साइन अप करोगे तो आप क्या हो जाओगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको जब भी लॉगिन करना होगा तो लॉगिन आप किससे करोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे और ओटीपी आ जाएगा और लॉगिन कर लोगे। ठीक है, अब हम यूजर मैनुअल पे चलते हैं, बिकॉज मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मेरा अप्लाई करना बनता नहीं है वो। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। हमने देख लिया इसको। यहाँ पर उन्होंने लिखा है while creating the user it is required that state nearest railway station which is nearest to the certificate issue hospital, मतलब जो भी हॉस्पिटल आपको इशू करेगा उसका नियरेस्ट हॉस्पिटल नियरेस्ट स्टेशन आपको चूज करना है। तो या जहाँ से भी आप अपना सर्टिफिकेट बना रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका घर अगर मान लो गंगानगर में है तो, लेकिन आप रहते जयपुर में हो, आपने सर्टिफिकेट बनाया है, आप दिल्ली गए हुए थे, आपने दिल्ली बना लिया, तो आपको वही चूज करना है जो आपके हॉस्पिटल जो इशू कर रहा है उसके नियरेस्ट, वही आपको चूज करना है। so that the case is forwarded to the correct division for further processing। ठीक है, आधार वैलिडेशन इज नॉट मैंडेटरी, देखो वैलिडिटी मतलब मैंडेटरी नहीं है। एप्लीकेंट शुड हैव ए वैलिड फोन नंबर होना चाहिए आपके पास। वन द यूजर, ये उसके बाद आप रजिस्टर हो जाओगे। रजिस्टर होने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, कैप्चा डालना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखो 3 ऑप्शन दिखते हैं, कंसेशनल फॉर्म फॉर ब्लाइंड, कंसेशनल फॉर्म फॉर द अदर डिसेबिलिटी, अप्लाई फॉर द कंसेशन कार्ड। इस पर क्लिक करना है आपको। ये क्लिक करने के बाद क्या खुल जाएगा, ये पूरा पेज खुलेगा। अब देखो इसमें बिल्कुल सिंपल इन्फॉर्मेशन है, आपको आपका नाम, जेंडर, डिसेबिलिटी, ये तो ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा जो आपने पहले भरा था। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर्स नेम, डिसेबिलिटी टाइप, एड्रेस, पिन कोड, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डालना है। फिर उसके बाद अपलोड फाइल्स, यहाँ पे आपको कंसेशन सर्टिफिकेट डालना है। ठीक है, जो कंसेशन सर्टिफिकेट फोटो जो वो डालना है। ठीक है, उसके बाद फोटोग्राफ करनी है अपलोड। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो होगा वो डालना है आपको। डीओबी है वो डालना है। फोटो आईडी प्रूफ डालना है। एड्रेस प्रूफ डालना है। फोटो आईडी प्रूफ डालना है। एड्रेस प्रूफ अपलोड। ये एड्रेस प्रूफ कौन सा है, देखो 2 टाइप के एड्रेस प्रूफ होंगे। एक एड्रेस प्रूफ तो होगा जो आपके आधार कार्ड पे होगा, और एक एड्रेस प्रूफ क्या होगा, अगर आप मान लो आपका जो आपका एक्चुअल मतलब आधार कार्ड पे जो एड्रेस लिखा हुआ है और जो आपका करंट एड्रेस अगर वो मैच नहीं करता तो आपको फिर वो दूसरा आपको कार्ड देना पड़ेगा। उसके लिए भी उन्होंने डिटेल दी हुई है। देखो, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर इन्फॉर्मेशन द कार्ड होल्डर आर नॉट अलाउड टू चेंज वंस कार्ड इज इशूड। द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू द रेडी विद द स्कैन कॉपी। आपको देखो जो भी कॉपी है ना, वो डॉक्यूमेंट्स इस 600 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। वो किस में, पीडीएफ में भी अलाउड है, जेपीजी में। मैं कहूँगा पीडीएफ में डालना, बिकॉज पीडीएफ में फोटो डिस्टोर्ट नहीं होती, तो सामने वाले को भी दिक्कत नहीं आएगी, वो जल्दी क्रिएट कर देंगे। सबसे पहले तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू बाय द गवर्नमेंट डॉक्टर, वो जो आपको इशू करके देंगे वो होना चाहिए। रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये जो रेलवे प्रोवाइड करता है आपको, ये कैसे मिलता है इसके लिए भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। ऑलरेडी ये यूजुअली सबके पास रहता है, ये जो अप्लाई करते हैं, इनको जो अप्लाई कर रहे होंगे, अगर कोई बिल्कुल ही नया यूजर है तो आप इसके बाद की जो वीडियो आएगी हम उसके अंदर ही ले आएंगे। पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेगी। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए लगेगा। अब देखो क्या क्या लग सकता है, तो मेरे हिसाब से आधार कार्ड लगा देना सबसे बेस्ट है, और किसी की जरूरत ही नहीं है। वरना वो टीसी हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, वो या अगर मान लो बर्थ प्रूफ के लिए आपको 10th वाली आप सर्टिफिकेट लगा देना, खत्म हो गया। अगर वो नहीं है तो वोटर आईडी लगा देना। अगर वो भी नहीं है तो सबसे लास्ट वाला ये देखो क्या, डिक्लेरेशन गिवन बाय द हेड ऑफ द ऑर्फनेज, ये वाली सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इशू बाय द ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर और तहसीलदार और लेटरहेड। कोई भी गेस्टेड ऑफिसर हो उसके पास जाना, उसके पास जाके अपना डेट ऑफ बर्थ करवा के साइन सिक्का लगवा लेना। अगर कुछ भी नहीं है तो ये करवा सकते हो आप। फिर फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड सबसे बेस्ट है। ठीक है, और डाउनलोडेड आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड की फोटो स्कैन कर लोगे वो भी चलेगा। ई आधार कार्ड होगा जो पीडीएफ फॉर्म में ही मिलता है, वो डाल दोगे तो भी चलेगा। उसके अलावा ये सारे तो आपके पास रहेंगे। अगर मान लो ये नहीं है तो क्या कर सकते हो, सेम चीज गेजेटेड ऑफिसर या तहसीलदार से उनकी लेटर भी करवा लो। ठीक है, देन एड्रेस प्रूफ, इन केस एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम आधार गिवन ड्यूरिंग यूजर क्रिएशन, इफ आधार नंबर इज द एड्रेस प्रूफ, एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड आधार यूजिंग यूजर क्रिएशन। ठीक है, अब उसके अंदर अगर ऐसा कुछ है आपका कि आपने आधार में अलग एड्रेस है और जब आपने फॉर्म स्टार्टिंग में जब साइन अप किया था उस टाइम पे आपने एड्रेस दूसरा दिया है, तब क्या होगा
आपको उस एड्रेस के लिए भी प्रूफ देना पड़ेगा। और उसके अंदर आप क्या दे सकते हो, वाटर बिल दे सकते हो, टेलीफोन बिल दे सकते हो, इलेक्ट्रिकल बिल दे सकते हो, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स दे सकते हो, गैस कनेक्शन बिल दे सकते हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी एक चूज कर लेना। और अगर ये सब नहीं है तो लास्ट में सर्टिफिकेट ऑफ द एड्रेस इशूड बाय द गेस्टेड ऑफिसर। तो कोई भी अगर आपका अच्छा जानकार है तो आपको जानता होगा, याद रखना कोई भी गेस्टेड ऐसे कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ना, तो अगर वो जानता होगा तो आपको बना के दे देगा। फिर लास्ट में द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना, ठीक है। डॉक्टर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नेचर ऑफ डिसेबिलिटी मेंशन्ड ऑन द कंसेशन सर्टिफिकेट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड एंड रीडेबल इन द अपलोडेड कंसेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। जो भी कंसेशन सर्टिफिकेट रहेगा उसमें डॉक्टर का नाम, रजिस्ट्रेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। While feeding the hospital details, applicant has to ensure correct feeding of state and hospital city। तो आप जब भी आप भर रहे हो तो आपको ध्यान रख के भरना है कि आप कौन से स्टेट में भर रहे हो, कौन से हॉस्पिटल किस सिटी में भर रहे हो, ठीक है। अगर एक बार भर दिया तो चेंज नहीं कर सकते, सही है। एडिटिंग ऑफ एनी डिटेल्स नॉट परमिटेड, ठीक है। इफ द एप्लीकेंट इज नॉट कंप्लीटली फिट द, अब देखो आपने अगर मान लो डेटा फिल पूरा नहीं किया तो आप इसको सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हो, लेकिन ड्राफ्ट को आप 1 महीने के अंदर आपको फाइनल करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ उसमें लिखी हुई है। अगर मान लो उन्होंने ये भी बोला कि अगर मान लो ये रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट होने के बाद भी आपको दिक्कत नहीं है, आप उसको फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो आपको बताया जाएगा कि क्यों आपका रिजेक्ट हुआ है। अगर मान लो कोई आपकी तरफ से गलती हो गई है तो आप उसको वापस से अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार रिजेक्ट हो गया तो आप वापस से अप्लाई नहीं कर सकते। और किसी भी ग्रीवेंस के लिए आप pgportal.gov.in इस पर जाके क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। और एक बार आपका अप्रूवल आ गया तो इसी पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है और आपको कैसा ऐसा एक एप्लीकेंट डैशबोर्ड पे आपको ये दिखेगा, ये वाला, ये इसका स्टेटस दिखेगा, जनरेटेड हो गया। इस पर क्लिक करोगे, एक्शन पे क्लिक करोगे तो ये ऐसा निकल जाएगा। इसका आप क्या निकालोगे, प्रिंट निकाल के फ्रेम करवा लेना, लेमिनेशन करवा लेना। और उसके बाद ये कार्ड आप दिखा के इस पर जो नंबर रहेगा वो डाल के, ये है ना आईडी कार्ड नंबर, ये नंबर डाल के आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, उसमें आपको कंसेशन मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करते हो तो उसमें भी आपको कंसेशन मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, अगर कोई इशू है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर जाके कमेंट जरूर करें। उसके अलावा अगर आप दिव्यांग हैं या नहीं, या आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी केस है, तो आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे एक बार जरूर जाएं, studykeeda.co.in। एक ये studykeeda.ldc.com, दूसरी ये 2 वेबसाइट्स हैं। उसके अलावा प्ले स्टोर पे स्टडी कीड़ा के नाम से ही हमारी एक एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। बहुत सारे हमने फ्री कोर्सेज, बाकी कोर्सेज डाल के रखे हैं, आप जाके वहाँ से परचेज भी कर सकते हो, फ्री टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। जाइए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और अगर कोई आपका जानकार है जो भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, हमारे लिंक जरूर शेयर करें। टिल देन धन्यवाद, जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। बाय बाय।